औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि हमने आपसे बात की थी, हमने आपसे बात की थी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। हज़रत बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन से जानवर की कुर्बानी से बचें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ का इशारा फरमाया और इरशाद फरमाया कि 4 जानवर। नंबर 1, ऐसा जानवर जो कि लंगड़ा हो और जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो। अब लंगड़ापन में क्या हो सकता है कि उसका कोई बाजू टूटा हो, मतलब बाजू तो नहीं, उसके पाँव भी हो सकते हैं, पाँव में से कोई हड्डी वगैरह क्रैक हो या टूटी हुई हो और वो लंगड़ा के चल रहा हो, उसका लंगड़ापन जो है वो ज़ाहिर हो रहा हो। और अंधा, यानी जिसका अंधापन ज़ाहिर हो रहा हो, जिस जानवर को कुछ नज़र भी ना आता हो। तीसरा, बीमार हो, जैसे मतलब ऐसा जानवर को जो बिल्कुल बीमार हो, लागिर, या यूँ समझ लें कि जिसकी हड्डियों में कोई जान वगैरह ना हो। ये 4 जानवर हैं और ऐसे जानवरों की कुर्बानी नहीं हो सकती। और ये मिशकात शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ, निसाई शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में ये रिवायात मौजूद हैं। कुर्बानी के जानवर को हर ऐब से खाली होना भी लाजमी है। हम अगर बाज़ार में चले जाएं और वहाँ पे अगर कोई चीज़ ख़रीदें तो हम कैसे ख़रीदते हैं? बड़े चुन चुन के, छान छान के, ये ख़राब है, इसमें ऐब है, ये वो है, ऐसी नहीं चाहिए, हमें वैसी चाहिए, तो हम बड़े एहतियात करते हैं। इसी तरह अगर आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी करनी है, जानवर पेश करना है, तो उसकी भी सूरत हाल यही है कि आप ऐसा जानवर ख़रीदें कि जो ऐब से पाक हो, उसमें किसी किस्म का ऐब नहीं हो। अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी मकरूह है, अगर ज़्यादा ऐब होगा तो फिर कुर्बानी होगी नहीं। अगर सींग जो है वो टूट गया है और वो जड़ तक टूट गया है तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ खोल उतर गया है तो फिर कुर्बानी हो सकती है। अगर पैदाइशी तौर पर सींग ना हो तो फिर कुर्बानी ठीक है, लेकिन अगर पैदाइशी तौर पर सींग हों, छोटे छोटे हों, तो भी कुर्बानी हो सकती है। इसी तरह अगर पैदाइशी तौर पर सींग तो थे लेकिन वो टूट गए हैं और इस कदर टूट गए हैं कि चौथाई हिस्से से ज़्यादा टूट गए हैं, तो फिर भी कुर्बानी ठीक नहीं होगी। इसी तरह काना जानवर हो, यानी जिसका कानापन ज़ाहिर हो, अब ये भी एक अलामत है, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है। इसी तरह लंगड़ा जानवर कि जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो, उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। इसी तरह ऐसा जानवर कि जिसके कान जो है वो तिहाई हिस्से से ज़्यादा कटे हुए हों, तो उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। जिसके कान पैदाइशी तौर पर बिल्कुल या दोनों या एक ना हो। अब देखिए यहाँ पे पैदाइशी तौर पर कहा जा रहा है कि जिसके हैं ही नहीं कान, या एक हो गया या 2 हो गया, तो उसकी कुर्बानी भी ठीक नहीं है। जो जानवर इंतहाई कमज़ोर हो, इतना कमज़ोर हो कि जो ज़बह गाह है, ईदगाह है, जहाँ पे जानवर को कुर्बान करने के लिए जगह मुकर्रर की है, वो उस जगह तक भी पहुँच ना सकता हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नाजायज़ है। इसी तरह ऐसा जानवर भी कि जिसके दांत ना हों, यानी दांत भी ख़राब हो सकते हैं, अगर मसनूई दांत लगे हुए हैं या दांत ख़राब हैं, टूटे हुए हैं, या कोई उसमें और ऐब पाया जाता है, ठीक है, तो उसकी कुर्बानी भी नाजायज़ है। कुर्बानी के लिए आप कोई से भी जानवर को ले सकते हैं। अब वो कौन कौन सी है, इंशाअल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।